डन। प्रेयर। मिलन जी, आप प्रेयर कर रहे हो, मैं कर रही हूँ? स्टार्ट करो। करो। तो धन्यवाद से चालू करते हैं आज का दिन। बहुत सुंदर दिन, प्यारा प्यारा दिन। थैंक यू भगवान जी, इस अवसर के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, जहां मैं आपको और अच्छे से और प्यार से और नजदीक से जान पाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर और उस विशाल ब्रह्मांड का, जिसने मुझे जीवन, चेतना और आत्मा से जुड़ने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने 5 सच्चे मित्रों का, जिनकी संगति से, समझदारी और मौन समर्थन ने मुझे हर परिस्थिति में आत्मबल दिया, आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद करती हूँ जल देवता का, जो हर वक्त मेरे शरीर को पोषित करते हैं, मुझे शुद्ध करते हैं और मुझे अपने ही भीतर बहने की शक्ति देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पृथ्वी माता का, जो मुझे हर वक्त संभाले हुए है, अपने सीने से लगाए हुए है, जो मुझे आधार देती है, स्थिरता देती है और मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण देती है। मेरी लाइफ को बहुत लग्जरीज से भरती है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। मैं उसके ऊपर दृढ़ता से खड़ी रह सकती हूँ, उससे जुड़ी रह सकती हूँ और इस जीवन को सार्थक बना सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि देव का, जो मेरे भीतर हर वक्त ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, चाहे वो मेरे भीतर जलने वाली अग्नि के रूप में हो, जो मेरे खाने को पचाती है, या मेरे साहस और प्रकाश के रूप में हो, जो मुझे हर दिन नई नई राहों पर रोशनी दिखाती है, मेरे सही फैसलों में मेरी मदद करती है और मुझे हर वक्त प्रेरणा देती है। मैं उससे इंस्पायर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ती जाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ वायु देव का, जो मुझे हर सांस में मेरे विश्वास को और मजबूत बनाते जा रहे हैं, जो मुझे हर सांस में जीवन का वरदान देते जा रहे हैं और मेरे विचारों को इतना स्पष्ट, इतना क्लैरिटी से भरा हुआ बना रहे हैं और मेरे सपनों को गति दे रहे हैं। उड़ान भरने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू वायुदेव, थैंक यू। मैं आकाश तत्व का दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे ओपन और रिसेप्टिव बनाते हैं। मैं विस्तार, मौन और आत्मा की उड़ान भर पाती हूँ। हर क्षण, हर क्षण निरंतरता में मैं खुद को समझ पा रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी प्यारे परिवार का, जिनकी मुस्कान, जिनकी खुशियां, निश्चल प्रेम, जिनका निस्वार्थ भाव, जिनका करुणा मुझे गहराई से हर दिन उस ईश्वर के प्यार से जोड़ता है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने बहुत प्यारे गुरुओं का, आशमीन मैम का, अरविंद सर का, ईश जी, एनी जी, सभी वॉलेंटियर्स का, समिधा जी का, मिलन जी का, जो मेरे जीवन को दिशा देते हैं, मेरे अज्ञान को हटाते हैं और मुझे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी खुद की आत्मिक उपस्थिति का, जो मुझे इतना सुंदर, स्वस्थ, शक्तिशाली शरीर भगवान ने उपहार के रूप में दिया है, जिसमें मैं अपनी दिव्यता को स्पर्श कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे प्यारे मम्मी पापा का, जो मुझे जीवन दिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा और बिना थके, बिना रुके मुझे हर वक्त प्रेम करते गए, मुझे जीवन के मूल्यों से परिचित करवाया, मुझे अच्छे अच्छे संस्कार दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ हर उस आत्मा का, जो किसी न किसी रूप से मुझसे जुड़ी हुई है, जो मेरे विकास में योगदान कर रही है, चाहे वो मेरे अनुभव हो, चाहे वो मेरी चुनौतियां हो या मेरे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हो। हर उस आत्मा का दिल से धन्यवाद, जो किसी न किसी रूप में मुझे आगे बढ़ा रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने ही भीतर
मेरी श्रद्धा का, मेरा विश्वास का और मेरे इंटीग्रिटी का, कमिटमेंट का, जो मुझे हर दिन ईश्वर से जोड़े रखता है। मैं बहुत अधिक और अधिक 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 कृतज्ञता से भरपूर होना चाहती हूँ ईश्वर। मुझे कृतज्ञता का वरदान दीजिए। मैं हर क्षण हर पल धन्यवाद के भाव से भरी रहूं। मैं हर उस प्राप्त की हुई चीज के लिए धन्यवाद रहूं जो मुझे पहले मिल चुकी है। मैं उस चीज के लिए भी धन्यवाद दे सकूं जो मेरे पास अभी मौजूद है। और मेरी दूरदर्शिता मुझे उन सारी आने वाली खुशियों, ब्लेसिंग्स और उपहारों के लिए अभी से कृतज्ञ बना दे, ताकि मैं अपने जीवन में और अनुभव और साधन और सीख और अवसर और प्रेम सबके लिए पूरी तरह खुली और ग्रहणशील हो सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मुझे हमेशा कृतज्ञता के भाव में बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। Thank you so much. Beautiful prayer. Thank you. थैंक यू सो मच दिया जी। गूज़बम्स आ रहे थे पूरे 5 एलिमेंट्स की सुनते हुए। थैंक यू सो मच। मुझे भी Same, same, same. थैंक यू। Whole body is full of vibration and good energy. Thank you. प्रेयर्स आर द बेस्ट मीडियम। हम उस ईश्वर से उस दिव्यता से हर वक्त जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। वो है ना, तभी तो हमको वो गूज़बम्स आते हैं। वो हमको हर वक्त आके आशीर्वाद देते हैं, प्यार से सहलाते हैं, बोलते हैं बेटा तू मुझसे जुड़ी रहना, तुझे मैं बहुत मजे कराऊंगा। इतने मजे कि तू सोच भी नहीं सकती। तू बहुत छोटा छोटा सोचती है, मैं तुझे बहुत बड़ा बड़ा देने के लिए तैयार हूँ। Yay! थैंक यू जी। स्टार्ट करें क्या शेयरिंग? पीडीएफ शेयर करूं कि किसी की शेयरिंग है? जैसे कुछ अब कल का चैप्टर किसने किसने किया, कोई बताएगा? मिलन जी ने बहुत अच्छे से समझाया, सविता जी ने बहुत अच्छे से समझाया। हमने क्या उससे लिया, क्या सीख पाए? मैजिकल एयर जिससे हम अबंडेंस पा सकते हैं अपनी लाइफ में। किस किस को फील हुआ? लास्ट किसी ने सेशन practice में तो करी। बहुत फील हो रहा था। बहुत अच्छा फील हुआ। और कल तो मौसम भी इतना अच्छा था, बारिश वाला, तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं हवाएं चली जा रही थी, छू छू के जा रही थी बार बार। बहुत अच्छा लगा करने में। वाह। बस एक ही पार्टिसिपेंट को अच्छा लगा, पता है? किस किसने 5 टाइम्स जाके डेलिबरेटली जानबूझकर सांसें ली और अपने उसके प्रति और ज्यादा कृतज्ञ महसूस करा कि मैं दिन में 20 से 30 हजार बार लेती हूँ। रोंडा वर ने तो सिर्फ 5 टाइम्स ही बोला था। सिर्फ मैं रचना जी नहीं करा, बाकी किसी ने भी नहीं करा। बहुत अच्छा लगा। उन्हीं को ही मैंने बहुत सारा मिलेगा, फिर पता है उनके सपने बहुत जल्दी साकार होंगे, धन्यवाद। क्योंकि रात रेखा को जी मैंने ने भी किया, करा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज तो इतनी सुंदर सुंदर हवा लग रही है। मैं सच में आज धरती माँ पे बैठी हूँ। रात को वाह। सोते थे मैं भी ऐसी सोच कर सोई कि मतलब हमें कैसा गद्दे पर सोने की आदत है, और अभी 2-3 दिन मैं नहीं बैठ सकती वहां पे। तो कोई बात नहीं, मैंने तो इतना अच्छे से शुक्राना किया कि यार सच में मुझे मतलब ओढ़ने के लिए कंबल तो है, और मतलब बिछाने के लिए चटाई है। अभी हमें 3 दिन नहीं चलता है तो कोई बात नहीं। रोज तो मैं मुलायम गादी पे सोती हूँ। वो भी मेरे लिए कितना अच्छा ग्रेटिट्यूड है कि जो मेरे पास है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास 3 दिन टाइम है। वाह। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक आपको यू पता है धरती माँ अपनी गोद में सुला रही है। सच में पूरे करने के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया एयर के लिए। आज तो पूरा दिन हवा ही हवा चल रही है। बहुत मजा आ रहा है। मैं अपनी बात बताऊं? बताओ। मैंने कल चीटिंग किया है। मैंने कल नहीं किया 5 टाइम्स का असाइनमेंट। मैं बहुत बिजी हो गई थी, मैं भूल गई। मैंने सुबह में किया एक बार, जब ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे थे तब किया, बट डेलिबरेटली बार बार नहीं कर पाई। तो पता है मेरे साथ क्या हुआ? रात को हम सोए थे ना, हमारे यहाँ 4 से 5 बार करंट गया। और जब करंट जाता है तो नींद खुलती है। और जितनी बार खुल रही थी ना, तो मेरे को याद आ रहा था मैंने एयर के शुक्राने नहीं किए ना। मैंने उतनी बार फैन को देख के बोला थैंक यू फैन, आपने कितनी अच्छी हवा दी। और मेरे को लगा ये ठीक है, एक बार हुआ,
फर्स्ट टाइम हुआ तो मेरे को लगा कि हवा याद करवा रही है कि आपने आज नहीं किया है ना शुक्राने, तो करो। पता है, एक बार नहीं 4-5 बार करंट चले गया, सुबह तक वो बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, उसने सारी रात सोने नहीं दिया। बोला तूने शुक्राने नहीं किए ना, अभी कर। मेरे को लगा यार 5 बार करवाया। हम भूल जाएंगे ना, वो हमको भूलने नहीं देगा, वो हमको कभी भूलने नहीं देगा। और हम चोरी करेंगे ना, वो हमसे चोरी करवाने नहीं देगा, क्योंकि इतना विश्वास उसमें रखो। मैं कुछ नहीं कर सकती भगवान जी, मैं तो आपके शुक्राने भी नहीं गा सकती, मैं तो हूं ही धोखेबाज, मतलब मैं अपने शब्दों पे भी खड़ी नहीं रह सकती। पर आप मुझे करवाइए, मुझे सिखाइए, मुझे शुक्राने गाना सिखाइए। सच में लग रहा था सारी रात भगवान ने बोला अभी करो शुक्राने, नहीं किया था ना तुमने। इसके बड़ा साथ ना प्यारा। दिया जी, मुझे मेरी शेयरिंग याद आ गई। अभी 2 दिन पहले ना मैंने बोला था मेरे यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन था, मैं आ रही जा रही थी, बिकॉज ऑफ द इन्वर्टर हमारा थोड़ा उसमें यस ब्रेकडाउन आया था। और 3 दिन से यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना, लाइट भी जा रही है तो पता नहीं चल हाँ रहा था, क्योंकि वो इन्वर्टर ठीक होने गया हुआ था। और अभी आपने ऐसा बोला ना, मुझे याद आया, एक दिन तो रात को 2 बजे से मॉर्निंग 7 बजे तक लाइट नहीं थी, पर मैं फिर भी आराम से सो रही थी बिकॉज ऑफ द वेदर, इतना कोल्ड कोल्ड वेदर हो रहा था। तो मैंने बोला वाह यार, ये तो अभी आपने जैसे बोला ना लाइट गई तो आपको याद आया, तो मेरे को याद आया कि भगवान ने मेरे लिए इतना अच्छा ठंडा मौसम करा था मिलन कि जी, फिर हम। मेरा क्या था ना, मुझे पता था कि मैंने आज प्रैक्टिसेस नहीं किए हैं, बट मैंने छोड़ा, इट्स ओके, मैंने सोचा इट्स ओके यार, हम्म, नहीं किए तो छोड़ो। मतलब मैंने फिर उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं उसके दिया। बारे में सोचा नहीं। बट जब करंट गया ना, तो मुझे इमीडिएटली क्लिक हुआ कि भगवान जी ने क्यों दिया है, कि तूने नहीं किया ना शुक्राने, इसके लिए मैं करंट नहीं दूंगा तुझे। तो मैंने किया शुक्राना, फिर वो करंट आ गया। हाँ, लेकिन फिर जब दूसरी बार, तीसरी बार, 4-5 बार, और मेरे ख्याल से 5 बार से ज्यादा, सारी रात ही ये गेम चल रहा था। जैसे ही नींद आ रही थी करंट जा रहा था, जा फिर रहा था। तो मतलब ऐसे लग रहा था ना कि उसने बोला 5 बार बोला है ना हमने, अगर तो हमको वो करना है। हम अपनी करना बात है। पे अगर नहीं खड़े होते हैं ना, तो वो हमको कैसे याद दिलाता है, ब्रेकडाउन दे के याद दिलाता है। तो ये एक ब्यूटीफुल सा एक एक्सपीरियंस हुआ कि हम अगर हम्म, आज बहुत अच्छी पोजीशन में है ना शुक्राने गाने की, तो हम गा लें। नहीं तो पता नहीं वो कौन सा ब्रेकडाउन आ जाएगा जो हमें मतलब करना ही पड़ेगा शुक्राना, क्योंकि गर्मी में किसको सोना पसंद है यार, तब तो शुक्राने निकलेंगे ही। तो अभी से क्यों ना कर लूं, मेरे को मैं वो भी और फील। दिया शेयर जी करना एक। चाहती हूँ। अच्छा तनु जी जी। हाँ हाँ, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैम मैं कल हम लोगों का परसों प्लान था कि हम लोगों ने हरिद्वार जाना है। मैं मोहाली से हूँ, तो इट विल टेक 3-4 आवर्स। तो मौसम इतना गंदा चल रहा है कि भाई बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और हरिद्वार में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि रिवर बहुत ज्यादा फ्लो आ रही है ऊपर ज्यादा। तो मेरे को ये था, और हम लोगों ने कल अप एंड डाउन ही करना था। मीन्स यू कैन से कि 4 आवर्स जाना, 4 आवर्स आना, 8 घंटे की हमारी जर्नी थी। तो मैं भगवान जी से परसों कही थी, भगवान कल बारिश ना हो, हमारी जर्नी इतनी स्मूथली, इतनी अच्छी तरह जाए। और बाई चांस कल जब मैं आपका लेक्चर ले रही थी मॉर्निंग में, तो वो हवा पानी का ही था। मैं कहा देखो भगवान ने मेरा हवा पानी भी चेंज कर दिया, और इतना स्मूथली, इतना मेरे को वाइब्रेशंस और वो पॉजिटिव वाइब हरिद्वार की इतनी अच्छी आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि मेरी ब्लेसिंग्स वाकई में ये, मतलब अब वो ट्रू होने जा रही है। जिस पर्पज के लिए कल दिन भी बहुत अच्छा था हमारे लिए, अमावस अमावस का दिन था। तो मतलब बहुत इतने पॉजिटिव वाइब्स और इतने अच्छे लगा था। मैं कहा देखो भगवान ने आज जो हमारा वो था टॉपिक हवा पानी का, वो भी चेंज हुआ, ड्रीम्स भी ऐसा लग रहा था कि हो गए। जिस हाँ, पर्पज के लिए हम आए हैं वो हो गए, चाहे मतलब इतना कल अच्छा फील हुआ था ना, कि जैसे आपने कहा कि वो अपने आप ही भगवान जी आगे के आगे प्लान करते हैं, एंड इट इज ऑब्वियस, इट इज ट्रू। तो मतलब सोचो ना, जब वो भगवान हमको कितना कुछ दे रहे हैं ना, तो हम उस फीलिंग को हमेशा कायम रखें ना, हम उस ग्रेटिट्यूड लिटरली के भाव को लिटरली। हमेशा बनाए रखें और इसको और और मैम बढ़ाते कैन यू जाना है। इमेजिन कि मैं मतलब रात को हम लोग 1 बजे आए, 1 बजे भी मुझे ये लगा कि अरे मेरी वेयर इज माई कॉपी, मेरे को अपनी ग्रेटिट्यूड लिखी है। वाओ, अमेजिंग मतलब अमेजिंग, वाओ, गॉड इतना ब्लेस, लिटरली मुझे लगा, गॉड और मैं ब्लेस, गॉड आंखें खोल के, मतलब कि मेरे को इतनी नींद आ रही थी, बट मेरे को ये लगा था नहीं, मुझे भगवान जी को मतलब ग्रेटिट्यूड पे करना है। मतलब ऐसा लगा कि ये मेरे हस्बैंड चले गए, फिर
कहाँ जा रही है? मैं कहा कि नहीं, मैं भी 15 मिनट्स में आती। और पता है वो हाँ ये समिधा जी, मुझे आज क्या लग रहा है, आज हमने संडे का सेशन लिया है ना, तो हम या तो इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं क्योंकि हमारी शेयरिंग वाला सेशन बचा हुआ है, या तो मेरे को तो लग रहा है आज सबकी शेयरिंग ही सुन ले कि कितना पावरफुल सबका एक एक का एक्सपीरियंस है। हमने किसी से पूछा ही नहीं है कि कहाँ है आपकी शेयरिंग, बाकी है आपके एक्सपीरियंसेस सुन ले, तो थोड़ा आज वो लंबा वॉलंटियर करेंगे किया तो हुआ था चलेगा। मैंने, मछामी में मैंने वॉलंटियर किया हुआ है। आई सी योर नेम ओके प्रिया। ओके तो वो है, फिर थोड़ा सा मुझे ओके 1:30 ओके ज्वाइन करना पड़ेगा वहां, 1:30 ओके, लेकिन देन आपको काम भी रहेगा। जी ठीक है तनु हाँ जी, आप बीच में कंटिन्यू कीजिए, हम और चैप्टर के साथ ही जाते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो नहीं मच, नहीं थैंक यू बताइए ऑल ना, माय आप कुछ मैम। बता रहे थे, मुझे आपकी शेयरिंग अच्छी लग रही थी, बट मेरे को लग रहा था समिता जी का पूछ लूं टाइम का, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टाइम हो रहा है। अच्छा, नहीं हाँ बस वो मैं आ तो गया यही ना शेयर बीच में, तो संडे का ही दिन था जो मैं कर पाती, इसलिए मैंने ओके वहां पे दिया था नाम। जी बस आप मैं बता यही रहे। बताना चाहती थी कि मेरे को मतलब कि जो मैं रात को जब मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी, भगवान जी को शुक्राना थैंक्स कर रही थी, वो मेरे लिए ऐसे फील और गूज बम्स आ रहे थे कि मतलब मेरे को क्या चीज मिल गई इस लाइफ इन मतलब 24-25 डेज में मुझे जैसे एक जीने का तरीका मिल गया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल मैम, आई एम वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल। और थैंक यू, मेरे मतलब जैसे कान है ना ये शब्द सुनने के लिए सुनने इतना तरसते हैं कि कोई बोले कि नहीं यार लाइफ मैम, बदल रही है, लिटरली हम उससे आपकी कनेक्शन फील शेयरिंग, कर पा आपकी रहे हैं। शेयरिंग, सभी थैंक की शेयरिंग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबकी शेयरिंग सुन के इतना अच्छा आपने लगता है कि प्रैक्टिसेस की, आपकी मैम मैं प्रैक्टिसेस के कोशिश कारण। यही करती हूँ कि चाहे पहले मैं सारे इवनिंग की नाइट ग्रेटिट्यूड भी लिखती थी, फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को मॉर्निंग में भी लिखना चाहिए, फिर मैं अपना टाइम निकाल के फिर मैं 4-4:30 पर बैठ जाती हूँ लिखने, और अब मैं कॉन्टिन्यूस लिख रही हूँ और इतना अच्छा लगा। फिर मैं शाम को देखती हूँ, अरे इसमें से 2-3 तो मेरे हो भी गए, आज हो भी गए, तो ये भगवान ने मेरे तो ये ब्लेस भी पूरी कर दी, मेरे को ये भी कर दिया। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब अनबिलीवेबल कि बस 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 आप इसको बढ़ाते जाओ जी, आप इसको छोड़ना मत, अपने ऊपर अपने आप को हर रोज बोलो अच्छा लग रहा है ना, मैजिक चाहिए ना कुछ एक अपना इंटेंशन हाथ में रखो कि नहीं होगा, और हम इसी तरीके से ना, हमारा मन है ना वहां टिक जाता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है, बट एक्चुअल तो ये वे ऑफ लाइफ है, हमें जीना ही है ऐसे। प्लीज कंटिन्यू विथ योर प्रैक्टिसेस, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर द शेयरिंग। हम अपने चैप्टर के गॉड साथ ब्लेस शुरू यू। करते हैं। थैंक यू थैंक यू, मेरे को तो मतलब इतना विश्वास इस मैजिक बुक ने और ज्यादा डीप फेथ डेवलप कर दिया है भगवान ने, कि आपके ब्रेकडाउन में भी आप सेलिब्रेशन मोड ऑन रख सकते हो, तो दैट इज, ऐसे लग रहा है मतलब शाही ट्रीटमेंट मिल रहा है ब्रेकडाउन में, और क्या चाहिए। मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम कैन यू इमेजिन कि कल जब मैं हरिद्वार गई तो सब लोग बोल रहे थे कि परसों बारिश है, डे बिफोर यस्टरडे बारिश थी, आज मतलब आज का नहीं पता, लेकिन कल बारिश बिल्कुल नहीं थी और मौसम इतना ऑसम और प्लेजेंट था ना। मैं कहा भगवान ने जो चाहा, जैसे जैसे वर्ड निकल रहे थे वो ही होता गया, और हम इतने स्मूथली अपने घर आ गए। इवन मेरी मदर गए थे साथ में, वो एजेड है, तो उनको मतलब उनको इतना अच्छा लगा ना कि भाई हमने उनको पकड़ के लेकर जाना पड़ता है, उनके सारे रिवर गंगा के दर्शन कराए, सब कुछ कराए उन्होंने, मतलब इतना शुक्राना भगवान को करा, हम लोगों को कहा, मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम्हारी वजह से मैं आ गई, दर्शन कर पाई। मतलब कल इतना अच्छा दिन था ना, बहुत अच्छा सच, दिन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू, और आज आपने थैंक यू हमारा मैम, दिन बना दिन दिया, बना दिया। थैंक यू वेल थैंक डन, वेल डन विद द थैंक प्रैक्टिसेस, यू। वेरी जैसे गुड। बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड करने वालों को रास्ते मिलते हैं खाली, आजकल तो ग्रेटिट्यूड करने वालों के लिए मौसम भी होता है बिल्कुल प्लीजेंट प्लीजेंट प्लीजेंट, वैसा मैं आपको चाहिए क्रिएटर, वैसा। मैं ही क्रिएटर बन चुकी हूँ, सही मैं बात है। हर चीज मेरे लिए हो रही है, मेरी दुनिया में सब मैजिक सी होता है, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं, किसी के लिए बारिश होनी हो मेरी एरिया में नहीं होगी, बस वो विश्वास सच में ऐसे है ना, एक प्रोटेक्शन शील्ड के आगे मैं चल रही हूँ जो मुझे हर वक्त संभाले हुए है। थैंक यू थैंक यू। तो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है आज का, डे 24, द मैजिक वॉन्ड।
वाओ चलिए वाह, जादू की छड़ी। किस किसने देखी है कभी जादू की छड़ी? किसी किसी सीरियल में, बचपन में किसी मैजिकल कोई शो देखा हो, सोन परी टाइप, है ना, हैरी पॉटर में तो क्या सोन करती है परी वो? में भी दिखाता था। हाँ हैरी जी, पॉटर में हाँ, भी था। सोन परी, हैरी पॉटर। क्या करती है जादू की छड़ी? जादू की छड़ी जिसके हाथ में होती है, मैजिक उसके साथ होता है या दूसरे के साथ? उसके किसी साथ ही। किस जो जिसके हाथ में मैजिक वॉन्ड है, छड़ी है, वो मैजिक खुद पे कर रहा है या दूसरे पे कर रहा है? सब पे कर पा रहा है फिर वो। दूसरे पे कर पा रहा है ना, दूसरे पे करता हूँ। राइट? जिसके हाथ में छड़ी है वो दूसरे पे मैजिक कर पा रहा है। तो आज अगर आपने दिल से पूरे 23 दिन की सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, सब कुछ आपने ऐसे ही किया है जैसे बुक ने बोला है, तो आज आपके हाथ में जादू की छड़ी आने को तैयार है। ठीक है? तो अब आप वो सब लोग जो चाहते थे कि मुझे अपने बेटे के लिए ये करना है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये करना है, मुझे अपनी इस फैमिली मेंबर के लिए ये करना है, आज उनके पास वो पावर आ गई है। तो आज आप दूसरों के लिए मैजिक चलाओगे, जो आपने इतने दिनों से सीखा है, जो आपने अपने ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ करी हैं, आज आप दूसरों पे भी उसमें लगा सकते हो। तो एनीथिंग इन दिस पिक्चर यू वांट टू एक्सप्लेन यस, दिया जी, आई बताएं वांट प्लीज। टू से कि जितने चैप्टर्स इसने बनाए हैं ना, वो सारे पीछे 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 के ऊपर बेस्ड है। कड़ी जुड़ती जा रही है। मेरा कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा है ना, एक एक मोती एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने कल का चैप्टर पढ़ा ना, मैजिकल एयर, तो हवा में जादू है, लेकिन उस जादू का मैं करूं क्या? मैं अपने लिए तो उसको यूज कर ही रही हूँ, मैं शुक्राने दे रही हूँ, बट इतना सारा जादू है, अबंडेंस ऑफ जादू है एयर में। तो हैव अ विश एंड हैव अ वांट। मेरी विश है कि यार वो पर्सन बहुत खुश हो जाए, मेरी विश है कि इसके लाइफ में भी मैजिक्स हो जाए, मेरी विश है कि जिसको नहीं मालूम ना ये जादू, वो भी इस जादू में आ जाए। तो वो मेरी विश है। तो मेरे पास एक जादुई वॉन्ड दे रही है वो रोंडा बर्न। वो बोल रही है जो ये हवा का जादू है ना, तो इससे भेज वो जादू, और हर एक की जिंदगी को जादुई बना दे। इट इज सो ब्यूटीफुल कि ये जादू, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में ये रोशनी नहीं ला सकती, मैं दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर सकती हूँ। इतना पावरफुल है ये मैजिक। ये मैजिक बुक इतनी पावरफुल है कि ये ना सिर्फ आपकी मनचाही अवस्था आपको दे सकती है, बल्कि जो आप सोचते हैं ना कि मेरे इसकी लव्ड वन की भी ये अवस्था आ जाए, कि मैं चाहती हूँ कि ये बेटर हो जाए, या वो जो चाहता है वो उससे मिल जाए, तो उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो ये चैप्टर उसके बारे में है। तो मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड दे रही है वो, आज मेरे पास है वो वॉन्ड, और जादू हवा में है, मेरे अंदर शुक्राने हैं, मेरे पास वो वॉन्ड है। तो मैं वो सारा जादू अपने वॉन्ड से भेजूंगी वहां, और जादू ही बना दूंगी हर एक के जीवन को। आज हम सीखेंगे कैसे। मिलन जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? इट्स लाइक ना, मुझे इस चैप्टर से बस एक चीज याद आती है कि रोंडा बर्ड ने पहले मुझे पूरा भर दिया, कृतज्ञता से सरोबोर कर दिया, ताकि मेरा जो कप है ना पूरा भर चुका है। मैं कृतज्ञता की शक्ति को जान चुकी हूँ, और अब मुझे पता है कि अगर मैं भरी हूं ना तो मैं लोगों को दे पाऊंगी, खुले मन देखो, से दे पाऊंगी। और अगर पहले दिन ही होता, मेरा अकाउंट ही जीरो है, मैं किसी को क्या दूंगी, कुछ भी नहीं दे सकती ना। इसके लिए जो चैप्टर आता है ना, मुझे तो बस यही लगता है कि जब मैंने खुद पे ये जो बोला ना, मेरा मटका भर चुका है, अब मैं पोर आउट कर रही हूँ। तो ये चैप्टर इसलिए डे 24 पे आता है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। मतलब कि आप लोगों के लिए भी कुछ एक जरिया बन सकते हो। और देखो ना, पहले जो मेरी एनर्जी थी ना, वो इतनी कम थी कि वो मेरे काम की भी नहीं थी। मैंने अभी इतने सारे ग्रेटिट्यूड से कि अपनी एनर्जी को इतना बड़ा कर लिया है। तो अब मैं, मेरे पास तो वो सारा काम मेरा हो रहा है जो मैं चाहती हूँ, तो वो अब जब बची हुई एनर्जी है मैं दूसरों में बांटूं। यस, थैंक यू मिलन जी फॉर ओपनिंग अप, थैंक यू। Have you ever wished you had a magical wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. है ना? तो किस किस को चाहिए
किस किस को दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, आज हम उसको यूज करेंगे और दूसरों के लिए मैजिकल जो भी सर्कमस्टांसेस आप किसी के लिए भी चाहते हो लाइफ में, उस रियल मैजिक वॉन्ड से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आज आज आपका मटका फुल है, तो आप दूसरों के ऊपर छलका सकते हो एंड सी हाउ वी आर गोना डू इट। लेट्स सी। When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. है ना? तो फर्वेंटली वो बोल रही है, जब आप दिल से बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो ना कि किसी और के ऊपर आपको ये पावर यूज करनी है, व्हेन यू फर्वेंटली मतलब बहुत शिद्दत से यू वांट टू हेल्प अनदर पर्सन, तो आपके अंदर वो पावर आती है। क्योंकि वो पावर ऐसे नहीं आएगी कि अरे यार चल इसको मेरे को मन कर रहा है कि ये भी ठीक हो जाए, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से आया आपके मन में, तो आपके अंदर वो पावर नहीं आएगी। पावर कब आती है? जब आपका दिल से मन करता है ना, बहुत सच्चे दिल से मन करता है कि मेरा मन कर रहा है भगवान जी इसकी पूरी हेल्थ ठीक हो जाए, भगवान जी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। वो जो अंदर से विल आती है, विल से ही पावर आती है, और वो पावर ही आपके अंदर वो, और देन दैट पावर व्हेन कंबाइंड विद ग्रैटिट्यूड, जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं थैंक यू की पावर से, तब आपके हाथ में वो जादू की छड़ी आती है दूसरे की हेल्प करने के लिए। क्योंकि वो इच्छा होना और वो शक्ति होना और फिर साथ में लगना थैंक यू, तब वो पावर क्रिएट होती है कि आप दूसरों की केयर कर सकते हो जिनकी आप सचमुच दिल से केयर करते हो। इसमें एक बात और है कि जिसके भी ऊपर ब्रेकडाउन आता है ना, कभी भी आपने पर्सनली भी रियलाइज किया होगा कि जब हमारे ऊपर कोई ब्रेकडाउन आता है, कोई पावरफुल ब्रेकडाउन है, हेल्थ का हो गया, मनी का हो गया, हम एकदम डाउन डाउन में जा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है ना, हमारा खुद का जो मतलब ब्रेन है ना, वो काम करना बंद कर देता है। हम एकदम ब्लैकआउट हो जाते हैं, हमको लगता है अब मैं करूं क्या। डर, सब सब नेगेटिव एनर्जीज उस समय हावी हो जाती है जब हम नीचे के एरिया में जाते हैं अपनी लाइफ में। तो उस समय क्या होता है ना, जो दूसरा पर्सन है, जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है, जो पावर है उसके पास, उसका पावर बड़ा है, तो वो जब हमारे लिए कुछ ब्लेसिंग्स भेजेगा, हमारे लिए प्रैक्टिसेस करेगा, हमारे लिए अच्छा, वो हमारे फ्यूचर में जाके देखेगा कि इसकी सारी ब्रेकडाउन्स ठीक हो चुकी हैं, तो सोचना आसान हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास सुइयां लगी हुई है और आप बोलोगे मुस्कुराओ, तो मुश्किल हो जाएगा ना यार। मैं तो यार, मैं बिल्कुल पागल है क्या, इतना दर्द हो रहा है, मैं कैसे मुस्कुराऊं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब कोई अगला आदमी करता है ना, तो उसको लगता है हाँ, मैं वो उसको फील नहीं कर पा रहा है, उसकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, तब जाके है ना वो मैजिक थोड़ा अच्छे से ज्यादा पावरफुली काम कर पाता है। और वो थोड़ा सा इंसान स्टेबल होता है ना, तो वो समझता है अच्छा मैजिक हो रहा है इन चीजों से, तब वो फेथ आती है belief। वो भी फिर अपना मतलब बोलते हैं ना, किसी को हाथ दे के बाहर निकालना, ये मैजिक वॉन्ड वो काम करती है कि मैं इतना ग्रेटफुल हो जाऊं, इतना ग्रेटफुल हो जाऊं कि उसकी सिचुएशंस भी ठीक होने लग जाए, उसके फ्यूचर में जाके मैं बोलूं वाओ, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, तो उसका फ्यूचर वैसा ही मैजिकल हो जाए। Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude towards another person's need, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said, "Thank you" before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. Wow. है ना? तो जहाँ-जहाँ हमारी एनर्जी जाती है, जहाँ-जहाँ हमारी टेंशन जाती है, वहाँ एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम है ना, जब जहाँ-जहाँ ये सबको पता है ना टेंशन और एनर्जी वाली बात, कि मैंने अगर सोचा कि जैसे उन लोगों ने सोचा कि रेन, सन, बहुत अच्छा मौसम हो, बहुत अच्छा मौसम हो, तो वैसा ही होने लग गया। है ना? हमारी अटेंशन वहाँ गई और एनर्जी वहाँ फ्लो होने लग गई। सिमिलरली ऐसे ही जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को किसी और पर्सन की नीड की तरफ लेके जाते हो, तो वहाँ एनर्जी फ्लो होने लगती है। क्योंकि आपके पास अब वो वाली पावर आई है कि आपके पास ग्रैटिट्यूड की वो पावर है। अब आप जहाँ अपनी एनर्जी, जहाँ अपनी अटेंशन लेके जाओगे, वहीं वो काम करने लगेगी।
तो वो यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जीसस भी ऐसे ही करते थे, जब वो कोई भी मैजिक करते थे, मिरेकल करते थे, किसी का कुछ करते थे, पहले थैंक यू बोलते थे। तो इस तरीके से मैजिक वॉन्ड काम करता है दूसरों की लाइफ में चेंज करने के लिए, कपल्ड विद द एनर्जी ऑफ योर डिजायर। योर डिजायर बहुत जरूरी है कि आप सचमुच चाहते हो क्या उसको ठीक करना। अभी आगे बुक ये भी बताएगी कि जिसको आप मैजिक वॉन्ड लगा रहे हो उसकी भी वो विल पावर होनी चाहिए। तो दोनों की यहाँ पे एनर्जी काम करती है। लेकिन ग्रैटिट्यूड क्या बोल रहा है, इट्स एन इनविजिबल बट रियल फोर्स ऑफ एनर्जी कपल्ड विद द एनर्जी ऑफ योर डिजायर। मतलब आपने दिल से चाहा, आपने थैंक यू किया, मैजिक वॉन्ड बन गया। इस तरीके से मैजिक वॉन्ड काम करता है दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, जो भी उनको चाहिए वो लाने के लिए। इसमें मैं एक बात ऐड करूँ क्या? इसमें प्लीज जैसे प्लीज ना प्लीज यस करें। जैसे है ना, हमारे पास कोई भी ब्रेकडाउन जब भी आ गया ना लाइफ में, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, तो हम क्या करते हैं ना, हम कॉन्टेम्पररी मोड में चले जाते हैं। हमारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं ना, जो हम नहीं चाहते हम वो ही बोलने लग जाते हैं। मैं अभी अगर दर्द में हूँ, मुझे कुछ हो, मेरी हेल्थ में कुछ हो गया है, मैं दर्द में हूँ, पर मुझे बोलना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ठीक होना है ना। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं रिपीटेटिव मोड में वो बोलती रहती हूँ। मैं हमेशा कॉन्टेम्पररी, मेरे पास अभी डेब्ट है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मैं धनवान हूँ। मेरे वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं बोलूंगी मेरे पास यार इतना डेब्ट हो गया, इतना डेब्ट। जिससे बात करूंगी मेरे कॉन्टेम्पररी, जो मुझे चाहिए ना मनचाहा, मेरे ब्रेकडाउन्स में मेरे कॉन्टेम्पररी स्टेटमेंट्स निकलते हैं। तो लेकिन जो अगला इंसान है ना, वो देख पाता है, वो सोच पाता है कि यार यहाँ पे ये गलत हो रहा है, इसको जो चाहिए वो सोच नहीं पा रही है। तो वो मेरी एनर्जी, उसको मैं फोकस करूंगा जो चाहिए उसके ऊपर। मैं बार बार बोलूंगा ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मेरी सारी एनर्जी पहले मैं उस चीज पे लगा दूंगी कि ये चीजें ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल इज वेल। वो पहले मैं अपने माइंडसेट में डाल दूंगी, उसके बाद मैं उसको ग्रेटिट्यूड देना चालू कर दूंगी। वहां पे वो मेरी मैजिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी दो चीजों से। तो मेरे शब्द तो कॉन्टेम्पररी नहीं होंगे ना, चाहे वो अगला जो भी बोल रहा है। और धीरे 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 वो मैजिक बॉन्ड अपना काम करना चालू कर देगी, और वो चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि चेंज ही तो है जो परमानेंट है दुनिया में, है ना। वो नहीं सोच पा रहा है, लेकिन हम तो सोच पा रहे हैं। हमने मैजिक बुक की है, हमारे पास मैजिक वॉन्ड है, हमारे पास वो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है। तो इट्स सो ब्यूटीफुल ना। जो भी कुछ हो रहा है ना, हमको जो चाहिए ना वो सोचना है, जो हो रहा है वो नहीं बोलना है, वो नहीं सोचना है, उसके ऊपर एनर्जी डालनी नहीं है। मेरा सारा फोकस उस चीज के ऊपर होना चाहिए जो मुझे चाहिए। और सच में जैसे उन्होंने बताया ना कि यार बारिश ही नहीं हुई, तो चाहे दुनिया जो बोले ना, उनका फोकस था कि हम तो बड़े मजे से जाएंगे, बारिश नहीं है भी नहीं बोला, उन्होंने बोला आसमान खुला रहेगा। तो मेरा फोकस खुले आसमान की तरफ था ना, तो खुले आसमान ने हाँ बाहें खोल के मेरा स्वागत किया। मैं जिस तरफ फोकस डाल रही हूँ ना, तो वो एनर्जीज मुझे हेल्प कर रही है। People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955-2003, Personal Development Coach. So deep and beautiful thought. यस आप करें एक्सप्लेन इसको। It's like यार मैं ही तो मैजिक वॉन्ड हूँ, मैं ही तो क्रिएटर हूँ, मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग ही तो चल रही है। मेरी लाइफ में अगर मैं सोच रही हूँ ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन है, मेरी लाइफ में सोच रही हूँ मैं सेलिब्रेशन मोड में हूँ तो मैं सेलिब्रेशन मोड में हूँ। मेरी लाइफ में मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ, तो मैं, आप देखो ना, जो जो जैसे जैसे सोच रहा है वैसी वैसी सिचुएशंस तो वो अट्रैक्ट कर पा रहा है। दूसरा कहाँ है आपकी लाइफ में? तो मैं ही तो वो मैजिक वॉन्ड हूँ। बट मैं इतना इतना पावर जमा कर चुकी हूँ ना अभी सारी प्रैक्टिसेस से, कि मैं दूसरों की लाइफ में भी वो मैजिक करने के लायक हूँ, अभी काबिल हूँ। और उनको भी मैं मैजिक वॉन्ड बना दूंगी, ताकि वो आगे चल के दूसरों को मैजिक वॉन्ड बना दे। मतलब मैं चलती फिरती मैजिक वॉन्ड हूँ। मैं जहां ऐसे करूंगी ना, मैजिक दस जहां डालूंगी ना, तो मेरी वॉन्ड से मैजिक वॉन्ड जहां डालूंगी ना, सारी खुशियां वहां पे डायरेक्ट हो जाएंगी। जी समिता जी।
बस यही सही है कि हमें हमें लग रहा होता है कि कोई आएगा, कोई करेगा, कोई जादू की छड़ी चलेगी, पर आपको नहीं पता आपके अंदर ही वो पावर है। आप ही हो वो क्रिएटर जो अपनी लाइफ में हर चीज चेंज कर सकते हो, अपने आसपास वालों की लाइफ में भी। जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बेटे को कुछ चाहिए, आपकी बेटी को कुछ चाहिए, आपके हस्बैंड को कुछ चाहिए, वो बोलते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। अरे नहीं करते ना, कोई बात नहीं, आप ही हो वो। आपने प्रैक्टिस किया ना, आप हर किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हो, बट आपको अपना घड़ा तो भरना पड़ेगा उससे पहले। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका फुल है क्या। आप फुल होते हो, छलकने लग जाता है। लोग बोलते हैं मैं करती हूँ प्रैक्टिस, मेरी फैमिली मेंबर में कोई नहीं करता। आप खुद को भरो तो सही, खुद को भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। एक दिन आएगा जब उधर उनको भी लगने लगेगा कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हुआ है लाइफ में। जैसे इसके एंड ऊपर देन एक बात याद आ रही है ना कि एक इंसान ग्रो करता है ना फैमिली में, बहुत बहुत फ्लरिश हो जाता है। जैसे एक एक बंदे ने बहुत मेहनत की, अच्छी पढ़ाई की, फॉरेन सेटल्ड हो गया और अच्छा कमाने लग गया, तो वो क्या करता है, धीरे 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 अपने सारे परिवार वालों को बोलता है आप भी आ जाओ, ये बिजनेस यहाँ कर लो, बढ़ जाओगे। ऐसे करते करते है ना वो सारे परिवार को फ्लरिश कर देता है। वो मतलब सबको आगे बढ़ा देता है जो एक इंसान समझ जाता है। वैसे अभी हम मैजिक बुक कर रहे हैं ना, हम शुक्राने के पावर को समझ रहे हैं ना, तो हमारी लाइफ तो बढ़ रही है, फ्लरिश हो रही है। बट हम धीरे धीरे हमारे आजू बाजू जितने लोग हमारे टच में है ना, हम सबको फ्लरिश कर सकते हैं। ये इतना सिंपल सा है। और दूसरा है ना, एक इसके ऊपर गाना याद आ रहा है, बहुत बहुत सूफी गाना है, बहुत अच्छा है, इसी मीनिंग के साथ रिलेट करता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भगवान खुद आके पूछे, यार अब तू क्या चाहता है बोल। बुलंद कैसे करूं मैं खुद को, ग्रेटिट्यूड करके। मैं उसकी महानता में इतनी इतनी गुम हो जाऊं ना कि मैं उसी का रूप हो जाऊं। तो बोलेगा अब यार तू तो मेरा फ्रेंड है, तू तो मेरा रूप है, तू तो मेरे जैसा हो गया है, तो बोल तेरे को क्या करना है वैसा ही कर देता हूँ। ये इतना मैजिकल है ना कि भगवान खुद हमारे साथ हमारे सारे काम करता है। वो करता है और मैं खुश होती जाती हूँ, बस मैं महिमा गाती जाती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती जाती हूँ। रियली ये होता है, मेरे साथ होता है, संविदा जी के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है। ये लॉ है। और रोंडा पर ने इसको बहुत अच्छे से इस मैजिक के थ्रू हमें दे रही है ये। उसके साथ तो बहुत अच्छे से हुआ है, उसकी तो वेबसाइट जाके देखो ना, हजारों लोगों के साथ हो रहा है। वाह। मेरा डेस्टिनी मैं ही बना रही हूँ, मैं वेट नहीं करूंगी कि भगवान आके मेरी डेस्टिनी, भगवान खुद मेरे साथ है। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. हाँ, तो ढूंढो अपनी मतलब देखो, कोई ना कोई होगा आपके आसपास, फैमिली में, या कोई फ्रेंड, या कोई भी कलीग, या जो भी जिससे जिसकी आप दिल से केयर करते हो। उनको किसी को हेल्थ में इशू है, किसी को कोई वर्क से स्ट्रेस्ड है, कोई हमेशा कंप्लेन करता रहता है जॉब की, या फिर फाइनेंशियली जिसको लगता है आपको कि जरूरत है। एनीथिंग, यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कॉन्फिडेंस का लग रहा है आपको, किसी के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं, कुछ भी, जो भी आपके अराउंड लोग हैं, आप उन पे ये वाली पावर यूज कर सकते हो फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, उनका उनका भी इसमें विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है कि वो चाह रहे हो कि आई वांट टू गो ग्रो बैक। मतलब कभी आपने सुना उनके मुंह से बोलते हुए कि यार मेरे को निकलना है सिचुएशन से, या आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी, ऐसा करते हुए सुना हो, तो आप उस उनके लिए ये मैजिक वॉन्ड यूज कर सकते हो। मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड में डिफरेंस होता है। मैजिक डस्ट इज जस्ट ब्लेसिंग। आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, और ब्लेसिंग्स आप किसी को भी कहीं भी दे सकते हो। मैजिक वॉन्ड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज करता है। यानी आपने जो ग्रैटिट्यूड की कमाइयां करी हैं, उन कमाइयों में से वो खर्च होंगी। ठीक है,
तो बहुत ध्यान से यूज करना, किसी पे भी जिस पे भी आप यूज कर रहे हो उसकी विलिंगनेस होनी जरूरी है कि वो निकलना चाहता है उस चीज से। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा सोच समझ के करना यूज क्योंकि इसमें आपकी कमाइयाँ भी यूज हो रही हैं। तो जिनका आप सचमुच दिल से चाहते हो कि उनकी लाइफ में चेंज आए, गो अहेड एंड डू दिस प्रैक्टिस। और है ना, इस पैराग्राफ में जितने भी उसने ये ब्रेकडाउन्स या प्रॉब्लम्स बताए हैं ना, गिने चुने यही प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी लाइफ में। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। उसने सारा कवर अप कर लिया है। या तो फिजिकल इलनेस होगी, या फाइनेंस का होगा, या अनहैप्पी होंगे, या स्ट्रेस्ड होंगे, या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा, या फिर बहुत लो फेज में होंगे, या फिर मेंटल प्रॉब्लम होगा। मतलब ये सारा बस यही है, ये 4-5 चीजें ही है जो हमको ब्रेक डाउन बोलते हैं हम। उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं लाइफ में। और ग्रैटिट्यूड इन सब के लिए काम करता है। वाओ। To wave your magical wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling to you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction when you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored. It will guarantee that the gratitude you feel is as sincere, as powerful as it can be. ना तो कैसे करना है ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस? आपको इमेजिन करना है कि जिसकी भी पर्सन की हेल्थ है फॉर एग्जांपल, तो हेल्थ उसकी फुल्ली रिस्टोर हो गई है। आपको इमेजिन करना है कि वो आपको बता रहे हैं। ठीक है? तो वो आपको फ़ोन करके बता रहे हैं या इन पर्सन बता रहे हैं, वो खुद अपने मुँह से बता रहे हैं कि वाओ! मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई है, अब मैं बिल्कुल अच्छा स्वस्थ हो गया हूँ, डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल बताई हैं। ये सब कुछ आपको इमेजिन करना है कि वो आपको बता रहा है कि उसकी उसकी लाइफ़ में जो भी था, वो पूरा सॉल्व हो गया है इश्यू, हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर मनी से रिलेटेड हो या फिर आपको कोई फ्रेंड है जिसका आप चाहते हो कि उसकी अच्छी जॉब लग जाए। तो आप इमेजिन कर रहे हो कि वाओ वाओ वो आपको फोन कर रहे हैं, पता है ये हो गया, पता है मेरा जॉब इंटरव्यू क्रैक हो गया, मुझे इतने अच्छा का पैकेज मिला है, वाओ मैं कितने दिनों में ज्वाइन करने वाला हूँ। एंड देन यू फील दैट एक्साइटमेंट व्हेन यू एक्चुअली, जब आपको एक्चुअली बताएगा ना फ़ोन करके, आपको कैसा फ़ील होगा उस मोमेंट पे, वो फ़ीलिंग आपको आज लेनी है, ये असाइनमेंट करते वक़्त। और आपको इतना ग्रेटफुल होना है उस न्यूज़ को सुनने के लिए कि मैं बस वो न्यूज़ सुन रही हूँ और वॉव! उनका रिएक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, पूरा सीन उसमें आपको आना है उस सीन में, मतलब पूरा आपके आँखों के सामने उसका रिएक्शन, आपका रिएक्शन, आपकी फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स पूरी कंबाइन होके ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस होएगी। अभी नेक्स्ट स्टैन्ज़ा में वो बताएँगे कि आपका इसमें होना क्यों ज़रूरी है। यस, इसमें इसने 2 वर्ड्स यूज़ किया है ना समिता जी, हुँ। हार्टफेल्ट सेलिब्रेशन ऑफ रिसीविंग द न्यूज़, और सेकंड टाइम इसने बोला है यू कैन फील एज़ ग्रेटफुल एज़ 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 यू कैन नाउ, एज़ या, नाउ या। एज़ यू वुड व्हेन यू हर्ड द न्यूज़। मतलब है ना, देखो मेरा जो ग्रैटिट्यूड का बैंक बैलेंस है ना, मुझे अभी बढ़ाना पड़ेगा। मुझे और ज्यादा दिल से और डीपर लेवल में जाके ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा उस सिचुएशन के लिए जो बिल्कुल मनचाही है, जो बिल्कुल मैं चाहती हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी मेरे को मेरी प्रैक्टिसेस और बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं दूसरे के लिए करती हूँ ना, तो मुझे अपना बैंक बैलेंस और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ किसी और के लिए जो हुँ। उसको चाहिए। तो यहाँ पे वो बोल रही है कि अगर दूसरे के लिए तुम करते हो ना, तो तुमको डबल मेहनत से फीलिंग लानी है, क्योंकि उसको भी उठाना है ना। अब जैसे मैं ऊपर चढ़ रही हूँ तो इट्स नॉर्मल, मुझे तो मैं चढ़ती हूँ ना, बट किसी और को खींचते हुए ऊपर आना है, तो दम ज्यादा लगेगा ना। तो वो अभी हमको इसमें ना बहुत ज्यादा फोकस होकर के, बहुत दम लगा के, इतना हार्ड फीलिंग डाल के, मतलब पूरी तरह मैं उसको फील कर पाऊं, तब भी ये मैजिक होगा। मेरी फीलिंग से होगा, सिंसेयर होकर के इतना ग्रेटिट्यूड फील करना है, तब भी वो पावरफुल होगा, तब भी वो मैजिक्स होंगे। टू वेव योर मैजिक वॉन्ड। मिलन जी, आप कुछ ऐड करोगे? इट्स लाइक कि हाँ जी। जैसे अभी आपने बोला ना, मैं हाथ उठा के ऊपर चढ़ूंगी, तो भगवान ना मेरा भी हाथ ऊपर करेगा। मैं उसको उठा रही हूँ ना, मेरा हाथ पहले ऊपर होगा।
मेरे जीवन में कभी वो परिस्थिति नहीं आएगी कि मुझे इतना नीचे जाना पड़े। और इसी जगह पे किसी ने सोचा है कि मुझे किसी के लिए क्यों बनना है जादुई छड़ी? किसी के दिमाग में नहीं आया कि क्यों यार, मैं क्यों करूं, अपने जीवन को ही भला बना लूं, क्या जरूरत है दूसरों के जीवन में टांग अड़ाऊं जा जाके? उनके लिए मैं अपने शुक्राने क्यों करूं? किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऐसा कि मैं क्यों करूं यार? मेरा जीवन तो मैं संभाल लूं, उतना ही बहुत है। हम ना बहुत स्वार्थी होते हैं, ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश। जब तक उनको अपना भला नहीं दिखता है ना, वो सोचता है कि मैं नहीं करने वाला। इट्स लाइक कि ये ऐसा है कि हमने डे जीरो पे, इसलिए रॉन्डा भर ने हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ, ये सारे लॉ समझा दिए। जो मैं दूंगा वो लौट के आऊंगा। अगर मैं किसी के इस समय में मदद करूंगी ना, जो इतना दुख दर्द में है, जो अपनी भलाई भी अभी नहीं कर पा रहा है, तो वो भगवान मुझे उस समय तक कभी ना बोलेगा कि तू उस समय तक जा ही ना, क्योंकि तू इस समय में भी ना इतने शुक्राने कर रही है, उसको इतना ऊपर लाने में मदद कर रही है। तो मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, वो दुआएं तेरी कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। और क्या पता मैं किसी को ऊपर कर रही हूँ, मैंने सारी ग्रेटिट्यूड वहां लगा दी है, मेरी सारी कमाइयां वहां लगा दी, क्योंकि एनर्जी डबल ट्रिपल लगेगी अगर वो ब्लड रिलेशनशिप नहीं है तो। मेरे सपने कैसे साकार होंगे मुझे नहीं पता, मेरे जीवन में खुशियां कैसे बरसेंगी मुझे नहीं पता। बस मैं दिल से ये सारी चीजें करूंगी ना, जैसे अभी दिया जी बोल रही थी कि बस वो पूरे दिल से अपनी सारी वाइब्रेशंस एनर्जीज लगा दूंगी, तो वो हो जाएगा। और बोलते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर मेरी चाह होगी ना, रास्ता कहाँ से निकलेगा मुझे नहीं पता, वो रास्ते के अंदर बोलते हैं ना, कैसे एक के आगे एक लोग हाथ जोड़े मेरे लिए खड़े होंगे मुझे नहीं पता। बस होगा, उस विश्वास के साथ मैं किसी के लिए जब ये जादू की छड़ी बनूंगी ना, तो इट्स लाइक कि वो ईश्वर भी मेरे अंदर ही है, वो ईश्वर खुद उस जादू की छड़ी को जब मैं वेव कर रही होंगी ना, इट्स लाइक कि तथास्तु, उसको मैं दे रहा हूँ सुख सेहत संपत्ति जो भी चाहिए, और मेरे जीवन में वो लौट लौट के आने लग जाएगी, और उस जरिए का मैं एक अभिन्न अंग बन जाऊंगी। सो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस। मिलन जी, इसका आंसर ये हुआ कि मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी कर रही हूँ। दोज हु हेल्प अदर्स गॉड हेल्प दैट पर्सन, वन पर्सन नहीं, राइट इन जैसे द आपने चैट पूछा बॉक्स। ना कि क्यों हम कर रहे हैं मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस, मुझे क्या जरूरत, मैं तो ऑलरेडी अपनी खुशी के लिए कर हाँ, रही हूँ ना, तो मैं अभी फिर दूसरों के लिए क्यों कर रही हूँ? तो इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब तो यही हुआ ना दिया जी, कि अगर हम दोनों का हाथ अभी न्यूट्रल पे है, मैंने आपका हाथ ऊपर करा तो उठा ना, वो मेरा भी तो उठा उसको उठाने में। और अगर मैं आपको गिराऊंगी तो मैं भी नीचे गिरूंगी साथ में, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं भी ऊपर उठूं, मैं मेरे जीवन में वो मिलन सारी जी, चीजें पाऊं। मैं तो पहले ही ऊपर हूं ना। मैं अगर हाँ ना, किसी तो और ऊपर, ओके। और ऊपर देयर इज ऑलवेज अ लेवल अप। अगर मैं भी 5 पे हूँ तो 6 पे आ जाऊंगी और 7 पे आ जाऊंगी। उस प्रभु की, मतलब बोलते हैं ना, मेरा नाम उस जगह पे होगा। इट्स लाइक ना कि एक स्टोरी होती है इसमें, आई डोंट नो इससे रेजोनेटेड है वो, कि प्लीज पूरे प्लीज, जंगल में आग ये लगती है। क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा सा, मुझे लग अभी आपने इट्स लाइक मैं क्वेश्चन आपको डाला बता ना, रही हूँ ना, तो मेरे अंदर सच में वो हो रहा है नहीं कि सही में मैं आपको बताती हूँ हाँ। कि पूरे जंगल में जब आग लगती है ना, जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो सब भाग जाते हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। पर वहां पे एक ईगल होती है, वो पानी की, उसके, अब ईगल है, अब उसके पंख में कितना ही पानी आएगा अगर वो पॉन्ड से भी लेके आएगी, जस्ट कुछ ड्रॉप्स, बट वो जा जाके बार बार वहां पे पानी डालती है। तो भगवान पूछता है कि तू ये क्यों कर रही है, तेरे करने से क्या होगा? मेरे करने से ये नहीं होगा कि मेरा नाम उन लोगों में आएगा कि जिसने इस आग को बुझाने में मदद करी, ना कि इस आग को लगे और लोग भाग गए। तो मैं उस भगवान का वो जरिया बनना चाहती हूँ कि जब किसी के घर में आग लगी हुई है, तो मेरा नाम, चाहे वो चंद बूंदे डाल दूं मैं, तो मैं भी उस बुझाने वालों में आऊं, ना कि उस आग के अंदर रह के बस बैठी हूँ उनके साथ, बस जैसे वो है वैसे के वैसे उसी मोड में रहूं मैं। हाँ, मेरी वो चंद मैंने बूंदे जो ये आपने कहाँ क्वेश्चन जाएंगी नहीं पूछा ना, पता। मैंने उसमें ये बहुत ब्यूटीफुल थॉट है जो आपने बोला अभी, मतलब हेल्पिंग का एक वो जो थे। पर जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो अभी अभी मेरे अंदर से वो जवाब आ रहा है कि क्यों मैं करना चाहती हूँ किसी की भी हेल्प। मेरी लाइफ तो ऑलरेडी मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने तो मैजिक्स कर लिए, बट वाई? तो अभी जब आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो सच में मेरे अंदर वो मंथन चालू हुआ, और मेरे अंदर से ऐसा जवाब आ रहा है कि यार चोरी हो जाएगी भगवान की। मैंने उससे इतना लिया, इतनी खुशियां देख रही हूँ मैं, इतना सेलिब्रेट कर रही हूँ, और अगर मैंने उसको आगे बढ़ाया नहीं, पास ऑन नहीं किया ना, तो ये चोरी हो जाएगी। आप देखो ना, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी हैं, साईं बाबा बोलो, गुरु नानक देव जी बोलो, जितने भी संत है, कबीरदास, वो बैठे नहीं रह गए। जब उन्होंने पाया ना अपने अंदर उस धन को, जो ब्लेसिंग्स को फील कर पाए, तो उनके मन में उस परमात्मा ने आके बोला कि अब तू इसको फैला।
जो ये इतनी दुनिया में आग लगी हुई है ना, जल रहे, बिना मतलब के सुसाइड्स हो रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, तकलीफ में है, तो उनको कुछ भी नहीं है। बस मैं उनको समझा सकूं ना, अगर ये बात पास ऑन कर सकूं ना, क्योंकि ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरे अंदर ज्योत के से दिए ज्योत की जलाते रोशनी चलो, से प्रेम की सामने वाले का नदियां दिया बहाते जल चलो। जाए। यस, वेरी ब्यूटीफुल। आपने जो बताया ना, हाँ उससे ये मेरा मतलब आज तो ये दिया चैप्टर जी, आई थिंक ना याद, सबके लिए अलग अलग ओपन अप होगा, कितने आपके लिए ऐसा हो रहा है, ब्यूटीफुली, हाँ ये समिता कितने, जी के लिए अलग मैं होगा। यस मैं ये यस, बोलना चाहती हूँ कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं और जब हमारी लाइफ में मैजिक्स होते हैं ना, तो जब हम किसी से मिलते हैं और वो हमें कुछ ऐसा बोलता है कि यार मेरा ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक, आपका ना अंदर से खुद ही लगेगा यार, इसको भी बता देती हूँ ना, इजी यस क्यों नहीं होती इसकी लाइफ भी इजी हो जाए मेरी तरह। तो वो एक अंदर से फीलिंग आती है बहुत स्ट्रांग कि यू डू दिस एंड यू विल नो। तो वो जो स्ट्रांग फीलिंग है ना कि सब खुश हो जाए, कि सब यस, क्यों नहीं कर रहे ये प्रैक्टिस, ये सबको ये ये जो प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो यस इन्होंने प्लीज। पूछा ना, क्यों समिता जी, सो गुड, ये ब्यूटीफुली हम सब मिलकर के जैसे वो एक चर्चा जैसा हो रहा है ना, तो बहुत ब्यूटीफुली ऐसे लग रहा है ना, बोला जाता है ना, हम सब मतलब वासुदेव कुटुंबकम, मैं हम तुम सब एक परिवार के लोग हैं, सब पूरी दुनिया एक फैमिली के जैसी है। तो जब मेरा एक, हम सब भाई बहन है, मेरा एक अंश हर एक में बसता है, मैं उस भगवान का अंश हूँ, उसका अंश हर एक में है। तो अगर वहां पे तकलीफ है, तो मैं कैसे पूरी पूर्णता को मैं कैसे पा सकूंगी, मैं कैसे कंटेंट, कोई मेरे सामने रो रहा है तो मैं हंस सकूंगी क्या? नहीं, उसे भी नहीं। हंसना पड़ेगा, तब मैं फुलफिलमेंट को फील कर पाऊंगी। ये बहुत नेक्स्ट लेवल का चैप्टर है, और आज इट सच बहुत में। अच्छे से मैं इसको समझ पाई हूँ कि जब तक सामने वाला खुश नहीं होगा ना, वो अपने सपनों को नहीं पाएगा ना, तो मेरे सपने मैं कितने भी पालूं, वो सच्ची खुशी मुझे नहीं मिलेगी जो अंदर से नहीं मिलनी चाहिए। मिलेगी, वो खुशी तो दे के ही आती है। हाँ वो जी, खुशी तभी आती है जब मतलब कितने भी बड़े बड़े सपने भी पूरे कर लो, एक टेम्परेरी होता है। लेकिन वो जब आप किसी और की लाइफ में वो खुशी देखते हो, तो तो उस खुशी आपका से ऊपर कोई खुशी नहीं है। वो तो है ही आज नहीं, है ना, मतलब उससे ऊपर कुछ जिसको है ही भी नहीं। देखूं ना, सबके ऊपर मैजिक वॉन्ड करूं, क्योंकि ये मिलन जी ने बहुत, थैंक यू, आप आते भी नहीं हो, और आज आप आए तो ये इतना अच्छे से ओपन अप हुआ। नहीं नहीं, आते नहीं हो, मैं अभी तो और लास्ट नहीं लास्ट नहीं, में तो मैं डेली हम आ रही लोगों ने हूँ, जैसे इसलिए। प्लान किया हुआ है कि हाँ। 2 जने ही रहेंगे, बट हम लोग आज नहीं नहीं, तीनों मिलके हैं कुछ तो दिनों से काफी अच्छा हो रहा है, सब तीनों अपनी अपनी शेयरिंग्स यस, डालते हैं तो बहुत ट्रिनिटी अच्छा का है। पावर। इट्स लाइक ना, दिया जी अब ऐसा हो गया ना कि वो अमृत मैं चख चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर एक व्यक्ति उस हर एक को अमृत को मिले। चख पाए, और उसकी वाह, महिमा का जो सही है ना, उसका एसेंस ले पाए। तो जो वाह। आशमीन मैम और का सपना है ना, इसमें, मुझे लगता है वो दूर नहीं है। इट्स लाइक कि यस, इसमें एवरीबॉडी। मेरा ही स्वार्थ है कि मैं पूरी बस तरह से वही। संतुष्ट होना चाहती हूँ। जब सामने वाला संतुष्ट होगा तभी मैं हो सकूंगी। तो आज से है ना, किसी के लिए जलन नहीं आएगी, किसी को गिराने की फीलिंग नहीं आएगी। कोई बढ़ना चाहता है ना, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स निकलेंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं खुश नहीं रह पाऊंगी अगर उसे गिराऊंगी तो, अगर उसके लिए मैं ईर्ष्या करूंगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। तो ऑटोमेटिकली ये जो, आई डोंट नो, इट्स सो हाई, इसको फील करना सीख जाए बस। वाओ, इट्स बस सो मैं किसी के लिए डिवाइन। गड्ढा खोद रही बातें हूँ ना, करते तो करते भगवान मेरे इतनी लिए दो डिविनिटी खड्डे फील हो खोद रही के बैठा है। और मैं अगर उसी खड्डों को भर रही हूँ, तो भगवान मेरे खड्डे भी अपने आप भर रहा है। इट्स जस्ट है। इन अ यस, सेंटेंस, मुझे तो ये समझ आ रहा है अब इस चैप्टर यस, से। पूरा चैप्टर का एसेंस आ गया यहाँ पे आज। हम्म। तो मेरे दिमाग में भी एक लाइन आ रही है। जी प्लीज। बिल्कुल। जैसे कि अगर अगर मुझे तैरना आता है, और मैं अगर किसी की जान खतरे में है और तैर के उसे किनारे ले आऊं, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलेगी उस जी चीज मिल से। जाएगी। यस, वाह। मेरा वो मतलब है ना, सीखना सक्सेसफुल हो जाएगा। जाएगा हाँ। वो। तभी तो वो बोलते थे ना, गुरु लोग सिखाते थे शिष्यों को, तो फिर वो बोलते थे जाओ सबको सिखा कर आओ, नहीं तो ये तुम्हारा ज्ञान है ना, तुमको फरेगा नहीं, और लोगों को भी त्रिपत करके आओ। गुरु लोगों ने, गुरु दक्षिणा में वो बोलते थे कि 5 और अपने जैसे बना के आओ। और उनको तो जो मिलता था ना यार, वो आंखें बंद करके जो अंदर से प्राप्त करते थे, और जब वो बताते थे तो उनकी नॉलेज तो ऐसी है कि वो विजडम, इट्स सो हाँ, मिलन जी, अमेजिंग उनका आप विजडम। रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? मैं 5 मिनट्स में आ रही हूँ। कहाँ आपने टू फिर? टू वेव योर नहीं मैजिक वॉन्ड, 1 मिनट में आ रही हूँ, आप प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। ओके। टू वेव योर मैजिक वॉन्ड टू हेल्प समवन,
you love with their wealth, follow the same magical practice, and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. हाँ, तो ये एग्जांपल दे रही है कि अगर किसी वेल्थ के लिए आपको मैजिक वॉन्ड यूज करना है, तो आपको यही सेम मैजिकल प्रैक्टिस करनी है और अब बहुत दिल से आपको ग्रेटफुल होना है कि उनका जो भी फाइनेंशियल ब्रेकडाउन था वो कवर हो चुका है एंड देयर वेल्थ इज फुली रिस्टोर्ड। है ना? वो कुछ भी हो सकता है, वो जॉब हो सकती है कि उनको बहुत अच्छी जॉब चाहिए थी और आपने उसके लिए इमेजिन किया कि वो आपको न्यूज़ सुना रहे हैं और आप उतने खुश हो रहे हो उस कॉल को रिसीव करके, उस फ़ोन कॉल को, या उनसे आप पर्सनली मिले और वो बता रहे हैं आपको कि ये हो गया and I am now financially earning this much and I'm so happy and I'm so grateful। वो बहुत एक्साइटमेंट से आपको ये न्यूज़ बता रहे हैं और आप भी उस एक्साइटमेंट में ऐड ऑन हो गए और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन बन गया। इस तरीके से आप उनकी वेल्थ के लिए कर सकते हो। ऐसे ही ये अगले स्टैंजास में हेल्थ के लिए बताएगी और हैप्पीनेस के लिए बताएगी। तो किसी भी सिचुएशन में सेम सीन को आपको इमेजिन करना है। तो वो क्यों बोल रही है कि आप भी उस सीन में आ जाओ, क्योंकि जब आप, जैसे अभी मैं आगे का बता रही हूँ क्योंकि अभी वो रीडिंग मैं रहती है स्टॉप ना, करके तो शेयर करूँ क्या? तो देन आई कैन रीड। देखो ऐसा अगर आप कर सकते हो तो। दिख रही है मेरी बुक? बस आ रही है शायद। If a हाँ आ गई। person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. टुगेदर। तो आई थिंक पहले उसने वेल्थ और उसका भी कोई स्टैंजा था क्या बीच में मिलन जी, इससे पहले? पहले उन्होंने पहले हेल्थ का बताया, फिर वेल्थ का फिर बताया, और वेल्थ अब का बोल रहे हैं बताया। अगर उनको दोनों हुँ, चीजें चाहिए तो हम साथ में भी हाँ। कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो पहले उन्होंने बोला कि हेल्थ हेल्थ के लिए आपने इमेजिन कर लिया, फिर वेल्थ का भी हमने पढ़ा। फिर उन्होंने कहा अगर आपको नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो बहुत खुश हो गए हैं। मतलब आपको पता है कि एक बंदा परेशान है, आपको दिख रहा है उसकी शक्ल से, बट वो बता नहीं रहा आपको कि हेल्थ है या वेल्थ है या क्या उसकी सिचुएशन है, बट आपको वो खुश नहीं दिख रहा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैजिक वॉन्ड वाली प्रैक्टिस में कि उनकी हैप्पीनेस के लिए इमेजिन कर सकते हो कि वाओ! वो इतने खुश हो गए हैं और उनकी हेल्थ और वेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर रिसीविंग दैट न्यूज़। तो वो पूरा सीन आपको इस तरीके से इमेजिन करना है, दोनों चीज़ों के लिए और उनकी खुशी के लिए। Today, choose three people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. पढ़ें आगे। Can I read next या paragraph? पढ़ें, आगे पढ़ें या। Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your हुँ, eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. तो ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको उन उन 3 लोगों की फ़ोटो लेनी है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो बेस्ट है क्योंकि फ़ोटो से ही आप अपनी एनर्जी को, अटेंशन को वहाँ लेके जाओगे और एनर्जी को वहाँ फ्लो कराओगे। तो आपने फ़ोटो हाथ में ली, उसको देखा एंड देन क्लोज़ योर आइज़ एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज़ फॉर 1 मिनट दैट वो न्यूज़ आपके पास आ रही है ना? जैसे हमने अभी-अभी समझा कि कैसे करना है। तो वो बोल रहे हैं क्यों करना है मुझे? मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकती कि वो हो रहा है, मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ कि उसकी हेल्थ फुली रिस्टोर हो गई है, वो डांस कर रहा है, वो उसमें मैराथन में पार्ट ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की हेल्थ के लिए करना है। लेकिन जब आप ऐसा विजुअलाइज़ करोगे ना तो आपके लिए ईज़ियर होगा कि आपको कोई न्यूज़ दे रहा है।
क्योंकि जब आप अपने आप को उस सीन में इमेजिन कर लोगे तो आप अपनी फीलिंग्स डाल पाओगे। तो जब आप अपनी फीलिंग्स डाल पाओगे तो वो एनर्जी आप फ़ील कर पाओगे। रेदर दैन कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो बेड से मतलब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, वो अपने घर जा रहा है, वो बहुत अच्छे से अब डांस कर पा रहा है। तो इट्स अ लिटिल टफ व्हेन यू सी कि एक पर्सन जिसकी हेल्थ काफ़ी टफ सिचुएशन में है, उसको हेल्दी अगेन इमेजिन करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन जब आप ये इमेजिन करोगे कि आपको न्यूज़ आ रही है और वो फ़ोन करके बता रहा है या आप उसको मिल रहे हो, देन you involve yourself and then you feel more excited and more feel more gratitude because आप उसमें इन्वॉल्व हो गए ना। तो ये एक एक्सरसाइज बहुत कमाल की है कि अपने आप को इन्वॉल्व जरूर करना जब आप विजुलाइज करोगे किसी की भी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। एंड देन यू ओपन योर आईज एंड देन से, अब वो हो गया आपका 1 मिनट का विजुलाइजेशन। देन यू ओपन योर आईज, लुक एट देयर फेस अगेन एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर जिनकी भी हेल्थ है या वेल्थ है या हैप्पीनेस है, जो भी आप बोलना चाहते हो। 3 बार थैंक यू बोलना है। ये क्योंकि हम यहाँ पे भी क्रिएशन कर रहे हैं, तो जब भी हम क्रिएशन करते हैं हम 3 बार थैंक यू बोलते हैं। तो यस। एक और चीज है, जब मैं अपने आप को उसके अंदर लेके आऊंगी ना, मेरी फीलिंग्स और ज्यादा आ जाएंगी। जहां पे भी मैं खुद इन्वॉल्व होंगी, नहीं तो मैं विजुअलाइज करते करते भी ना भटक जाऊंगी। मेरा मन केंद्रित नहीं होगा या टिकेगा नहीं, बट मैं जब खुद को इन्वॉल्व करूंगी ना, तो वो खुशी मैं रियली मैं महसूस कर पाऊंगी कि सही में ऐसा हो रहा है। As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. है ना? एक तो आप ये 3 लोगों के साथ कर सकते हो और दूसरा जैसे आप कहीं वॉक डाउन कर रहे हो स्ट्रीट पे, तो आपको लग रहा है कि अरे ये कोई बेगर दिख गया, कोई ऐसा हेल्थ में दिख गया कि कोई बहुत वीक है, कोई व्हीलचेयर पे दिख गया आपको, तो आप उनके ऊपर भी ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके हाथ में मैजिक वॉन्ड है और सबके ऊपर ऐसे जादू की छड़ी चला रहे हो कि थैंक यू फॉर देयर परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर देयर परफेक्ट वेल्थ। इस तरीके से मतलब करके आप निकल सकते हो आगे। तो आपको आपको ये फ़ील करना है कि मेरे पास तो बहुत पावर है एंड आई कैन ब्लेस एवरीवन एंड आई हैव द मैजिक वॉन्ड कि मैं उनको अब उनकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस दे सकती हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिस दैट यू कैन डू। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. तो इसने पूरे चैप्टर के एंड में ये लाइन बोली कि जब आप ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दूसरों की हेल्थ के लिए करोगे, तो ये सिंगल ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है, जो आप कर सकते हो। ग्रेटेस्ट मतलब जो भी आप अभी तक कर रहे थे अपने लिए, वो एक एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है। लेकिन जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं इस ग्रैटिट्यूड की पावर से, तो वो ग्रेटेस्ट एक्ट बन जाता है। मतलब आप एक गिवर बन जाते हो, आप देने वाले बन जाते हो, आपके अंदर वो देने की भावना आ जाती है। एंड जब आप ऐसे बन जाते हो, धीरे-धीरे आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, काइंडनेस आ जाती है, आप दूसरों से जेलस नहीं करते, आप दूसरों का भला चाहते हो। बोलते हैं सरबत का भला हो, जब वो फीलिंग आपके अंदर दिल से आ जाती है ना, तो फिर ऑब्वियसली आप जो दोगे वो तो आपके पास घूम के आएगा ही, है ना? तो वो तो है ही ना, जो आप दोगे वो आपके पास घूम के आएगा। यही तो हम शुरू शुरू से पढ़ रहे हैं, डे 0 से हम ये बात पढ़ रहे हैं कि व्हाटएवर यू गिव यू रिसीव। जो बोओगे वही वही आप काटोगे। तो वही बात है कि जब आप दूसरों की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए दिल से चाहते हो, तो वो आपके पास तो आएगी ही आएगी। मतलब वो तो लॉ है ना। तो यस। आप कुछ जैसे ऐड वो करना चाहोगे? हमको कहते नहीं सेव है मैं दिया वही जी। बोल रही कि मेरे विचारों में मैं अपनी थी। भावनाओं को जब मिला देती हूँ। वो हमने सीक्रेट मूवी में नहीं देखा था? वो बस ऐसे आंख बंद करके सोचती है एलिफेंट एलिफेंट, और दीवार तोड़ के एलिफेंट सामने आ जाता है। तो मतलब ऐसे मेरी विश है ना
सातों आसमानों को चीर के, दीवार तोड़ के मेरे पास आएगी। जो भी मैं सोचूंगी ना, किसी का भी भला करना, जो कुछ भी, बस मेरी फीलिंग्स बार बार वो बोल रही है, फर्वेंटली विश, मतलब दिल से चाहो, पूरे दिल की ताकत लगा के। मेरे पास इतना पावरफुल दिल है ना, मेरे दिमाग से मैं सोचूंगी ऐसा हो जाए, और मेरे दिल की भावनाओं को उसमें जोड़ दूंगी। ये दोनों चीज मिलके मैं बोलूंगी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डाल दूंगी उसमें। थैंक यू, जो मैं सोच रही हूँ, दिल से सोच रही हूँ, वो पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। बार बार उसको एनर्जी दूंगी तो वो हो ही जाएगा। वाह। जी। चलिए, Magic practice number 24. The magic wand. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, and happiness, or all the 3. If you have them, collect a photograph of each of 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. 4. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for a minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. 5. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. 6. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all the 3 people. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Wow. So here comes to वाह, the end of the chapter. जी यस, बताइए सर। असाइनमेंट सबको क्लियर है आई थिंक। काउंट योर ब्लेसिंग्स हो गई, मैजिक रॉक हो गया, और मैजिक वॉन्ड हमने अच्छे से बताया कैसे करना है, 3 फोटो लिख के। तो मैम एनीवन वांट्स टू आस्क? यस। जी बोलिए। तो फील ही करना है कि हम रिटर्न में भी कर सकते हैं हाँ, मैम, मैं इसको और एक्सप्लेन अच्छा कर करना देती हो हूँ तो? तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमें ओके है मैम। ना 3 ऐसे लोगों को चुनना है जिनकी लाइफ में हम मैजिक्स क्रिएट करना चाहते हैं। वो किसी भी एरिया में हो सकता है या तीनों एरिया में हो सकता है, हेल्थ, वेल्थ, मनी और रिलेशनशिप। चाहे हम उस तीनों के लिए वो मैजिक की, वो अपने धन में बढ़ जाए, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाए, उनकी एजुकेशन भी, हम बहुत सारी चीजें उनके लिए अच्छी चीज, उससे वो बाउंडेशन नहीं डाला है कि एक ही चीज के ऊपर करना है। हम किसी पर्सन को फोकस करेंगे, एक पर्सन को, और उसके लिए सारी अच्छी चीजें हम बोल सकते हैं जो हम देख पा रहे हैं उसके लिए, ठीक है, और उसको हम एनर्जी देंगे। उसका फोटोग्राफ हाथ में पकड़ के उसको फील करेंगे कि वो सुख को भोग पा रहा है। अगर मेरे किसी रिलेटिव को कार चाहिए और वो बहुत दिन से ट्राई कर रहा है लेकिन वो उसकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो मैं ऐसे देखूंगी, वाह उसके पास वो कार है, मैं उसे चलाते हुए देखूंगी, उसे बहुत खुश होता हुआ देखूंगी, उसे एंजॉय करता हुआ देखूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की कमाई में बहुत बरकत आ जाए, उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हो, हर रोज वो पैसे गिन रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्लरिश हो रहे हैं। तो मैं इमेजिन करूंगी, मैं देखूंगी, वाह मेरे हस्बैंड बैंक के अंदर जा रहे हैं और मैनेजर को बहुत प्राउडली बोल रहे हैं, लीजिए लाख रुपए मेरे अकाउंट में आज सेव कर दीजिए, मैं कल फिर आऊंगा, कल मैं 2 लाख ऐड करूंगा। उनके सारे क्लाइंट्स उनको इतने सारे पैसे दे रहे हैं, उनके बैग है ना पूरी पैसों से भरी हुई है, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग फोन कर करके बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं रुको रुको पहले मेरा एक केस सॉल्व हो जाए, मैं दूसरा फिर से करूंगा। ठीक है ना, वो आप इमेजिन करोगे, इतनी बोलोगे थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, थैंक यू भगवान जी इतने नोट गिन रहे हैं, थैंक यू भगवान जी इतना कमा रहे हैं, थैंक यू भगवान जी बैंक अकाउंट फुल कर दिया आपने, थैंक यू। मैं देख पा रही हूँ यार, मैं देख पा रही हूँ उस चीज को, मैं अपने लव्ड वन के लिए वो ब्लेसिंग दे पा रही हूँ उनको, मैं मैजिक बॉन्ड कर रही हूँ उनके लिए। ठीक है ना, एक का हो जाएगा, फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए सोचूंगी, वाओ उनकी सर्जरी कितनी अच्छे से हो गई है, वो तो बिल्कुल अच्छे से चल रही है जैसे एक छोटा बच्चा चलता है।
उनके चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल है, आंखों में खुशी के आंसू है, वो बहुत अच्छे से चल पा रही है। वो बोल रही है वाओ मेरी सर्जरी कितनी सक्सेसफुल हो गई, मैं कितना हेल्दी फील कर पा रही हूँ। उनके दिल से खुशियां ही खुशियां छलक रही है, उनके चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। वाओ थैंक यू भगवान जी, थैंक यू उनकी सेहत इतनी अच्छी रखने के लिए, थैंक यू। मैं अपनी बेटी के लिए देखूंगी, वाओ स्कूल में टॉप कर रही है, जिस कंसर्ट में वो अभी परफॉर्म करने वाली है सेंटर स्टेज पे खड़ी है, सब लोग क्लैप कर रहे हैं उसके लिए, वो प्राउडली परफॉर्म कर पा रही है। कितना अच्छा जा रहा है उसका सारा दिन, एनुअल डे में सारी उसी की बातें हो रही है, उसको मेडल्स मिल रहे हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं। थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा दिन देने के लिए, इतने सारे मेडल्स दिलवाने के लिए, इतना अच्छा अच्छा कर रहे हो आप मेरे साथ। बस थैंक यू ही तो बोलती हूँ, क्या करती हूँ मैं, थैंक यू बोलती हूँ, फीलिंग्स के साथ बोलती हूँ, अपने थॉट्स में वो फीलिंग्स मिला देती हूँ। और मेरे सारे सपने, मेरे लव वंस के सपने आप पूरे करते जा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक दिया जी दिया की जी का तो प्रैक्टिस हो तो गया, हो गई। दिया जी का तो हो गया, वही मैं कह रही थी। इतनी कन्वर्सेशन भी फीलिंग्स कर ली। डालनी है, इतनी सारी फीलिंग्स डालनी है, अकेले में बैठ के रूम में लॉक हो जाओ, पूरा दिन अपने सपनों को एनर्जी दो, फील करो उसको, कैसे भी पूरे हो जाएंगे, कैसे भी पूरे हो और जाएंगे। उनके ऊपर हम चाइना तो देख सकते हैं कि भगवान की जो गोल्डन डस्ट होती है ना वो सही में गिर रही है, और वो सही में ना वो चीज ऐसा लग रही है कि सरों बार मतलब हो चुके हैं वो उसके अंदर, उस फीलिंग्स के अंदर, वो आपको जब बता रहे हैं। मैं जितना डीपली फील करूंगी उतनी जल्दी वो चीजें हो जाएंगी। इट्स टोटली इन माय हैंड, मैं कितनी प्रैक्टिस करती हूँ, कितने शिद्दत से करती हूँ, क्या करती हूँ। कि जैसे मेरे लिए मेरे सपना है ना, कि मेरे सपने के लिए मैं शिद्दत से कर रही हूँ, तो भगवान ये भी देखेगा कि मैं औरों को जब दे रही हूँ तो क्या मैं वही शिद्दत, वही फीलिंग्स और वही सारी चीजों के साथ कर रही हूँ। अच्छा तो इट्स एक, मिलन जी एक बात मिस आउट हो गई, मैंने थोड़ा, मेरा इनकम्प्लीट हो गया सेशन। आपको ये भी देखना है कि वो आपको बता रहे हैं, आपके फोन हाँ। करके बोल रहे हैं, हम्म। पता है आज मेरी इतनी कमाई हो गई, वो मुझसे बता रहे हैं, मुझे हक करके बोल रहे हैं वाह आज तो मजा ही आ गया, क्लाइंट इतना मेहरबान था, उसने हिसाब ही नहीं रखा, उसने बोला ले लो यार पूरे पैसे आपके, है ना। बेटी ने मुझे बताया मम्मा मम्मा पता है मैं इतनी खुश हूँ, जंप कर रही है। मेरी सास मुझे बता रही है कि दिया पता है इतना अच्छा डॉक्टर था। वो कन्वर्सेशन को भी देखना आप, उसको भी फील करना, पिक्चर ठीक है ना। अगर मोबाइल में हो तो वो भी चलेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ दिल में हो बिल्कुल। तो भी चलेगा, वो तो हमको क्लैरिटी के लिए, हाँ, मेरे तो सब सामने ही बैठे हुए हैं। इसको आज ही करना है? एक ही दिन आज करना ही है? करना है। नहीं नहीं, नहीं रोज करो, रोज करो, अच्छा अच्छा सारी अच्छा। प्रैक्टिसेस रोज करो, जितना जब टाइम मिलता है ना, जब मन कर रहा है ना, अभी मैजिक वॉन्ड का मन है कर लो अभी। और मैम तो बोलती है स्ट्रक्चर्ड वे में करो, रोज का टाइम बना लो, 5 मिनट लगते हैं यार, अगर दिन के 5 मिनट में अपने लव वंस को नहीं दे सकती, 1 मिनट लगता है विजुअलाइज करने में। और वो विजन है ना हमारी थोड़ी चलती जाती है, जब हम सोचते हैं ना वो फीलिंग्स हमारी थोड़ी ड्रैग हो जाता है ना, दिल उसमें भीगा भीगा रहता है। तो ये तो मैं मतलब करके आज लिख के करना यूनिवर्स को है और मैसेज रोज भेज फिर रही हूँ। बाद में सोच सोच के करना है। आज लिख के करना है और रोज फिर सोच सोच के लिखना ही नहीं करना है इसमें, लिखना है ही लिखने का नहीं। नहीं है आज। लिखने है। का अच्छा, तो है नहीं। आज ये लिखने वाला, आज बस आंख बंद करके इमेजिनेशन है। बैठ जाओ, जितने लिख के एनर्जी अंदर क्रिएट की है ना, वो सारी एनर्जी भर दो। अभी हो आप लोग एनर्जी, आप लोग मैजिशियंस बन चुके हो। तो आज है ना हमारा वो बोलते हैं ना इंटर्नशिप में एंटर कर रहे हैं, अभी जो हमने सीखा है ना, तो अभी हम उसको अप्लाई करेंगे, है ना। और जब वहां से फोन आने लग जाए तो समझ लेना, ये समझ लेना पेड इंटर्नशिप है, ये पेड वाली है। कि अब मेरी वो पेड़ वसूल हो वाली रही है। है, मैं परमानेंट हो गई मैं। इंटरेस्ट आएगा अब करने में। किस किस आई को अच्छा लगा, कौन कौन करना चाहता है ये प्रैक्टिस। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने बहुत तो सोच अच्छा भी लिया लगा। अभी अभी बैठ के करना है ये सब और करना मैंने सोच लिया 3 जन आज कौन है वो भी संडे है, करवाने आते वाह। थे। संडे वेरी पूरा गुड। दिन मैजिक बॉन्ड कर सकते हैं हम, बार बार कर सकते हैं। यस। थैंक यू। थैंक और यू किसी का एवरीवन। कोई डाउट या क्वेरी, अदरवाइज वी शेयरिंग्स आर तो गुड हमने टू। पहले ही ले ली थी। और किसी की भी कोई बाकी हो तो देन वी कैन टेक। आजकल मैं डेली मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ डिफरेंट वाह। डिफरेंट वाह जगह पर, वाह और वो होता अमेजिंग। जा रहा है। वेरी।
सुबह सुबह सोचती हूँ और ये आज ये हो गई होगा, हो गया मतलब शाम तक मतलब हो गया ये, और वो शाम तक मुझे वो रिजल्ट दिखते हैं। वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। स्मॉल अब स्मॉल बट सेशन, इट्स गोइंग। आज दिन को सेशन नहीं है, आज दिन को छुट्टी है। हम अच्छा। मैजिक वॉन्ड वाली जो प्रैक्टिस है ना कल हम करेंगे, और उसके अंदर इंक्लूड करेंगे कि एक दूसरे के लिए भी हम मैजिक वॉन्ड कर सकें, जितने भी यस, पार्टिसिपेंट्स हैं। हम लोग कुछ ग्रेटिट्यूड्स डालेंगे ग्रुप में हमारे, वो पेज वाले में, तो वो आप कोशिश करके जब भी टाइम मिले लिख लीजिएगा अपनी फैसिलिटी के हिसाब से। बट आज क्लास नहीं होगी, ठीक है ठीक। ना? थैंक यू सो मच। चलिए, Right. मजे थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड मच। थैंक यू कीजिए, सो मच एंजॉय एवरीवन। कीजिए। गॉड ब्लेस ऑल। Thank you everyone. थैंक यू, इतने अच्छे से समीधा, समझा। आपने अपनी शेयरिंग का एक दिन रखना है, यू रिमेम्बर, आपका प्रॉमिस है ये। हाँ हाँ, नहीं तो करना मैंने है, उनसे आज ही पूछा ना कि करना आज था, कर ले क्या। पर वो कोई बात आज नहीं, ही करना आप था एक्चुअली एज हाँ पर कोई बात स्केड्यूल। नहीं, अब कल नेक्स्ट कर संडे का सकते हो। देखो ना, अगर इवनिंग में आपको टाइम हो और सब रेडी हो तो एक आज 20 मिनट्स का सेशन, 20 मिनट्स सिर्फ इनफ ना, आई थिंक 20 मिनट्स का एक सेशन रख लेते हैं रात अगले में या संडे शाम। अवेलेबल है सब? मेरे को कल ट्रैवल करना है ना लंदन, अगले संडे सब अवेलेबल हैं तो ओके, यस यस, अगले संडे का रख लिया, शाम बुक को अगले भी मेरे भी संडे खत्म तो हो बेटे ने जाना, जाएगी। नॉट फिनिश हो अवेलेबल। जाएगा ये मैजिक का सेशन। 29th को तो आई थिंक ओके। फिनिश हो जाएगा, एंड आफ्टर 1 day एंड वी कैन उसके कीप बाद ऑन फिर इट विल 31st। बी, मतलब वो इररिलेवेंट हाँ हो जाएगा। अब भी करना पड़ेगा अगर नहीं, बुक हम। खत्म होने के बाद शेयर कर हाँ सकते हैं ना, क्या हुआ, हाँ, उसमें क्या स्पेशल दिक्कत रख है। लेंगे सेशन। क्लास तो और रख हाँ, ही सकते हैं ना उसके बाद। वो तो एक सेशन बुक से हाँ हट करके है ना, वो तो एक अलग चीज है। फाइन, ठीक ठीक है, है। हम तीनों ही ऑन एक्चुअली, नॉट जस्ट मी, हम तीनों का, हाँ हाँ, मतलब कि सबकी ऑब्वियसली। लाइफ। अब हाँ मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती, सारा कुछ मैं बता देती हूँ, बट है बहुत कुछ है बताने के लिए, तो इतना दिया नेक्स्ट क्या ही। संडे थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, मैं 5 दिन जैसे भी अपनी सिस्टर के यहाँ से लूंगी सेशन, तो कब खत्म मैं हो रही है? संडे मैं एक मिनट ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही फ्राइडे हूँ। खत्म हो रही है बुक आई मे थिंक। बी ऑन फ्राइडे, और इफ यू वांट हम थर्सडे का चैप्टर एक बार आप रिकॉर्डिंग और ये बंद कर सकते हो यूट्यूब लाइव,